हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधीर और आज हम सीखने वाले हैं मोशन इन प्लेन्स टॉपिक। तो इसमें हम देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में रहेंगे इन टू डायमेंशनल प्लेन्स में। ठीक है, हाउ द पैरामीटर चेंजेस, फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस, जैसे कि पोजीशन वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो सभी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। तो पहला हमारा मोशन इन प्लेन हम सीखने वाले हैं। तो मोशन इन प्लेन, प्लेन होता क्या है? प्लेन एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि हम यूज करेंगे फॉर द रेफरेंस पर्पस। फ्रॉम द ओरिजिन से हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, अगर दो डायमेंशंस हमको जरूरत पड़ती है स्पेसिफाई करने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्स पे कितना हो रहा है, वाई पे कितना हो रहा है, अगर चेंजेस मैं मेजर कर सकता हूँ तो वो क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, टू डायमेंशनल बोल सकता हूँ। ठीक है, दो डायमेंशनल बोल सकते हैं। प्लेन भी एक टू डायमेंशनल सिस्टम है। ठीक है, प्लेन इज ऑल्सो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बात को आपको याद रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल कभी भी 3D होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यूजुअली हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक ही कोऑर्डिनेट लेकर स्टडी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स लेकर स्टडी करने वाले रहते हैं। तो प्लेन एक क्या है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, अगर दो कोऑर्डिनेट में लेके मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो उसे मैं क्या बोलूंगा, सो आई विल कॉल इट एज व्हाट, सो प्लेन। अब हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लेकर हम स्पेसिफाई करते हैं कोई भी पॉइंट को। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो, एक प्लेन में अगर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हमको कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, जैसे कि ये एक हमारा प्लेन है, मैं यहाँ पर हमारा ओरिजिन होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक पॉइंट यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ तो मुझे दो पॉइंट्स चाहिए, एक्स और वाई। ठीक है, दो पॉइंट्स लेके अगर मैं किसी भी पॉइंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ, दैट कम्स अंडर विच प्लेन, ओके, टू डायमेंशनल प्लेन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन इज अ टू डायमेंशनल प्लेन। समझ गए इस बात को? अब हम कौन से, ठीक है, किस टाइप के मोशंस हम इसमें स्टडी करने वाले रहते हैं। हम सर्कुलर मोशन को स्टडी कर सकते हैं टू डायमेंशनल प्लेन, सर्कुलर मोशन को हम टू डायमेंशनल प्लेन में दिखा सकते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन को भी टू डायमेंशनल प्लेन में हम दिखा सकते हैं। सो व्हाट आर द क्वांटिटीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट आई विल टेल यू। सो वन इज पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर को हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, और वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है। ये चार टॉपिक्स को हम लोग पहले स्टडी कर लेंगे, जो कि आपका बेस रहेगा टू डायमेंशनल मोशन के लिए। ठीक है, तो हम ये चार फिजिकल क्वांटिटीज को, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ विद द पोजीशन वेक्टर। हाय फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन वेक्टर्स के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? अगर मैं किसी भी पॉइंट को टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, आई हैव टू स्पेसिफाई इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसी को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से मेजर करेंगे। रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक, ठीक है, कितना पोजीशन है, दैट वी विल सी हियर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है वेक्टर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट एट विच पार्टिकल इज लोकेटेड इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो बाय सीइंग दैट एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट हैपेंस। ठीक है, अब मान लो कि ये मेरा एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन से लेके हम लोग एक पॉइंट को स्पेसिफाई किया है पी पॉइंट पर। तो ओ से पी वाला जो डिस्टेंस होता है, सो दिस पॉइंट डिस्टेंस ओ से ओ टू पी, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर मुझे मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर कर सकता हूं? तो मैंने क्या लिखा, ओपी। ठीक है, ये ओपी वाला साइड, दिस साइड इज इक्वल टू हाउ मच। सो मुझे एक्स वाला मेजर करना पड़ेगा। एक्स डिस्टेंस कितना है, एक्स आई कैप है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा,
द ऑब्जेक्ट हैव टू मूव एक्स आई डायरेक्शन, ठीक है, इतना जाना पड़ेगा, ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे जा सकता है, मतलब यहाँ पे पहुंच सकता है। तो एक्स एक्सिस पे कितना मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, सो इतना एक्स आई कैप डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हमारा डायरेक्शन। आई कैप किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये दिखाने के लिए हमने आई कैप यूज किया है। एंड यहाँ पर इसके बाद हम वर्टिकली जा रहे हैं, वर्टिकली दिखाने के लिए जे कैप यूज किया हम लोग, तो वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड कितना है वाई और इसका डायरेक्शन जे कैप है, ठीक है, तो यही हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। अब इसे ही हम लिखते हैं, दिस इज व्हाट ओपी, ओ से लेके पी तक डिस्टेंस कितना है, तो हमने क्या किया, ओ ए को ऐड किया और बाद में ओ बी को ऐड कर दिया, सो ओ ए प्लस ओ बी, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दिस इज द आर वेक्टर। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना, y बाई एक्स, मतलब अपोजिट डिवाइड बाय अपोजिट कितना होता है y, y इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ओके, लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है, ये वाला लेंथ भी कितना है, सो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, अपोजिट बाय बेस टाइप में लिख दिया, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो ये हमारा रहा पोजीशन वेक्टर के बारे में, हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग अब डिफाइन कर लेते हैं। सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया टू डायमेंशनल प्लेन, एक वाला एक्स है और एक वाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वाई वाले पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लो कि दो पॉइंट्स दिया गया है ए और बी, सो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। सो ये वाला हमारा ओरिजिन हो चुका है, ठीक है, ओरिजिन। सो ओरिजिन से लेके हम लोग इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं r1 वेक्टर, क्या लेते हैं r1 वेक्टर, और इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं कितना r2 वेक्टर, ठीक है, r2 वेक्टर। ओके, सो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ए बी, तो हम अब के लिए एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, मतलब बी दूरी कितनी है डेल्टा आर के बराबर, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हम अब ये कर लेते हैं डेल्टा आर, ओके, डेल्टा आर इज द पोजीशन वेक्टर हियर। नाउ वी विल व्हाट वी विल डू, हम इसे लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, पहले ऐसे जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। So first it will travel the distance, OA distance, then it will go to the AB distance, then it will reach at the point B। क्या मैं डायरेक्टली भी पहुंच सकता हूँ OB बोलकर, तो इसीलिए मैं पे क्या लिखता हूँ, ठीक है। So I will write it as OA plus AB is equal to किसके बराबर, OB के बराबर, ठीक है। OA plus AB अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो कहाँ पे पहुंचेगा, B पॉइंट पे पहुंचेगा, डायरेक्टली भी कैसे पहुंच सकता है, OB पॉइंट से पहुंच सकता है। OA is how much, OA is how much, R वेक्टर, ए बी कितना है, ए बी इज हाउ मच, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी कितना है, सो ओ बी कितना डिस्टेंस है तो हमें फाइंड आउट करना है। अभी ओ बी इज इक्वल टू कितना R2 वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे R1 वेक्टर था, तो डेल्टा आर वेक्टर बोल मतलब कितना होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये हमारा हुआ पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर हम इसे कह सकते हैं। सो हाउ डू यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गिवन वेक्टर्स, ये एक वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो उसका आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है। ओके, अब मैं पॉइंट्स के हिसाब से लिख लेता हूं। मान लो कि ये वाला पॉइंट कहां पर था, ये वाला पॉइंट x1 पर था, इस वक्त इसकी y कोऑर्डिनेट y1 था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे x1 y1, यहाँ इस पॉइंट पर ये x2 है और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है y2। अब दोनों का डिफरेंस कितना होता है डेल्टा y, यहाँ पे x वाला डिफरेंस कितना होता है डेल्टा x, x2 माइनस x1 इज डेल्टा x, y2 माइनस y1 इज डेल्टा y। तो इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। सो हमने लिख दिया डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो मान लेते हैं, ठीक है, अब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मैं अब रिप्रेजेंट करता हूं और आपको बता देता हूं। मान लो कि r1 वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप है, ठीक है, कितना है x1 i कैप, x1 i कैप डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और वही वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है y इंटू j कैप, ठीक है।
ये वाला दोनों को हमने जोड़ दिया तब जाके पहुंचेगी, ठीक है। अब मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये x डायरेक्शन में x1 कैप हॉरिजॉन्टली मूव हुआ है, उसके बाद कैसे मूव हो सकता है यहां तक, मतलब ठीक है y1 j कैप डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए y1 j कैप लिखते हैं। समझ में आया, जीरो से लेके O2 x1, O2 x1 इज हाउ मच, x1 I कैप। क्यों, ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा था, पहले हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा था, उसके बाद वर्टिकली मूव किया, तब जाकर कहां पे पहुंचे, ए पॉइंट पर पहुंचे। ओके, अब इसी तरीके से ये एक वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब बताओ कि बी पॉइंट पे कैसे पहुंच सकते हैं, x2 ओ से लेके x2, ओरिजिन से लेके x2 तक, ठीक है, पहले पहुंच गए, उसके बाद हम ऐसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लिखना चाहते हैं अभी। सो व्हाट वी कैन राइट, x2 I कैप R2 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, पहले ऐसे पहुंच जाएगा x2 I कैप, उसके बाद वर्टिकली जाएगा, ठीक है, वर्टिकल के लिए j कैप यूज करते हैं, और ये जो लेंथ है ये y2 के बराबर है, ठीक है, y2 के बराबर, y2 के बराबर। अब क्या करना है हमको, डेल्टा आर फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा आर का मैंने फॉर्मूला दे दिया है, डेल्टा आर, ओके, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होता है, तो यही माइनस कर लेना है। R2 वेक्टर कितना दिया हुआ है, R2 वेक्टर पे दिया हुआ है x2 I कैप प्लस y2 j कैप, अभी हमने कैलकुलेट किया था, माइनस ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, x1 I कैप प्लस y1 j कैप। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, x2 माइनस x1 कॉमन क्या होता है, इन दोनों टर्म्स में आई कैप कॉमन है, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए x2 माइनस x1 आई कैप मैंने लिख दिया, प्लस इन दोनों के टर्म्स में भी माइनस कॉमन है, ठीक है, y2 माइनस y1 ले लेंगे, यहाँ पे j कैप कॉमन होता है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डेल्टा आर वेक्टर। ओके, अब मुझे बताओ कि एंगल कितना होता है, ठीक है, व्हाट, सो हाउ मच इज द एंगल बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन द वाई कितना है, चेंज इन द एक्स कितना है, आपको पता होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहां पर डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया पोजीशन वेक्टर वाला, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट दिस position vector, and then we saw displacement vector. So this is the topic we learned in this section. तो ये फॉर्मूला आपको हेल्पफुल रहेगा आगे कैलकुलेशंस के अंदर। तो होप योर सेक्शन इज इंटरेस्टिंग, एंड अभी हम कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के बारे में। तो वेलोसिटी वेक्टर होता क्या है हम लोग देखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम के अंदर, तो यही हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर को हमने दो तरह के वेलोसिटी वेक्टर होते हैं, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, हम इसे कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय हाउ मच टाइम टेकन। तो अभी हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको, डिस्प्लेसमेंट इतना होता है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय कितना, j कैप डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाय व्हाट इज द, हाउ मच इट इज द टाइम टेकन। लेट मी एज्यूम दैट t2 माइनस t1 ले लेते हैं, या अब x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इसको डेल्टा t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे लिख देता हूँ t2 माइनस t1 मतलब चेंज इन टाइम, और x2 माइनस x1 मतलब क्या, x2 माइनस x1 मतलब क्या, तो डेल्टा x, y2 माइनस y1 का मतलब क्या होता है, डेल्टा y। तो यही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फैक्टर्स में, x2 माइनस x1 कितना होता है, डेल्टा x के बराबर डिवाइड बाय कितना, डेल्टा t इंटू आई कैप प्लस डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा t इंटू जे कैप। तो ये हुआ हमारा v एवरेज, ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म। अब डिस्टेंस बाय टाइम, डेल्टा x क्या है, एक डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी, v वेलोसिटी इन द विच डायरेक्शन, x डायरेक्शन, ठीक है, इन द आई कैप प्लस ये वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन j कैप, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं,
सो वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है, v एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमको डायरेक्टली वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को अगर स्क्वायर करके, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, दैट्स वाई। अब tan थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट, मतलब वी वाई डिवाइड बाय हाउ मच वी एक्स, इनका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स। तो ये आपको इतना समझना होता है। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब हम इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होता है, सिर्फ हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये जो एवरेज वेलोसिटी के सामने है हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार इंस्टेंटेनियस के लिए शॉर्ट में, ठीक है। अब मान लो कि हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फाइंड करना है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हमको क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करना होता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तब डेल्टा, ठीक है, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डेल्टा r, ठीक है, डिवाइड बाय कितना, डेल्टा t। इस केस में डेल्टा r वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई जब करते हैं तो ये बन जाएगा dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इन द x i कैप डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन द y j कैप डायरेक्शन, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको दिखाई देगा, ठीक है, इससे। तो जब भी इक्वेशन दे दे तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे और वेलोसिटी का इक्वेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। हमको एक बार डिस्टेंस दिया होता है, डिस्टेंस देने पे डिफरेंशिएट करना चाहिए, ठीक है। एक बार एक्सेलरेशन दिया होता है उस टाइम पर हमको इंटीग्रेट करना चाहिए, वो हम प्रॉब्लम्स में स्टडी कर लेंगे, एक बार मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, सो इन द प्रॉब्लम्स, बट हियर दिस इज द थिंग। एंड अगेन सेम मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड जब निकालोगे वी एक्स अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय वी वाई बाय वी एक्स टाइप में आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एक्सेलरेशन वेक्टर नाउ। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमको याद रखना होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, हाउ मच वेलोसिटी इज चेंजिंग विद अ गिवन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, ठीक है, हम लिखते हैं डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है कितने टाइम के अंदर, वही क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। हम डेल्टा वी अब कितना है बताओ, हम एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ए एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा वी कितना होता है, ठीक है, लेट अस अज्यूम राइट डेल्टा वी इज हाउ मच, नाउ ओनली वी कैलकुलेटेड वी एक्स आई कैप डायरेक्शन में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है, ठीक है, इतना होता है। So this we understood. Now what we can write it here. So Vx अगर इसे टाइम से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, टाइम से हम लोग अगर डिवाइड कर लेते हैं हमको क्या मिलेगा, ax इन द आई कैप डायरेक्शन प्लस ay इन द जे कैप डायरेक्शन। तो हमारा ये a एवरेज हो गया। तो अभी a एवरेज को हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ये एक्सेलरेशन वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात रही एंगल के बारे में, दो एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल है, एक्स और वाई कंपोनेंट जब दिया हो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ए वाई बाई ए एक्स। तो इतना कर लोगे तो सो एक्सेलरेशन वेक्टर भी कंप्लीट होता है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे इस क्वांटिटी के आगे तो आपको क्या मिलेगा, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी मिल सकता है, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट 0, इतना आपको याद रखना है। ओके, सो दिस वी क्लियर्ड एवरी टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि पोजीशन वेक्टर हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने डिस्कस किया और वेलोसिटी वेक्टर भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली हमने एक्सेलरेशन वेक्टर भी देखा है। ओके, सो इफ यू नो टू सॉल्व वेक्टर्स वेरी क्लियरली, तो हमारा प्रॉब्लम्स वाला एक सेट एक बार देख लीजिए, जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद और लाइक आता है तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, सो होप योर डे विल बी फाइन। सो
मस्त है।